हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो देख रहे हैं वो है तेजस्वी सूर्य ने पूछा ऐसा सवाल कि मूर्ख हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो हमने तेजस्वी सूर्य की एक वीडियो की थी जिसमें उन्होंने याद है उन्होंने एक पार्लियामेंट में स्पीच दी थी और इतनी फैंटास्टिक थी कि हम लोग बहुत ही इंप्रेस्ड हो गए थे कि इतनी वेल एजुकेटेड वे से, इतने अच्छे वे से एक यूथ जो है वो वहां पे आए हैं और उतना अच्छा किया है। तो कंट्री का जो फ्यूचर है बहुत ही फैंटास्टिक है। तो अब ये वीडियो देखते हैं आपकी सजेशन पे और देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था और क्या बात चल रही है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जल्दी से नीचे सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। मोदी जी नमस्ते। जी तेजस्वी सूर्या नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, आप many times you have said that in our political democracy राजनीतिक हिंसा के लिए जगह नहीं है, पर हम ये देख रहे हैं कर्नाटका में भी पुराने 4-5 इयर्स से बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं का हत्या हो रहा है राजनीतिक कारण के लिए। आप इसको कैसे देखते हैं मोदी जी? आप तो स्वयं ही सूर्या है और तेजस्वी भी है। मुझे अच्छा लगा कि भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ता को राजनीतिक हिंसा की चिंता है। मैं समझता हूं ये अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक संतोष का विषय है कि मेरी पार्टी में ऐसे नौजवान हैं जो लोकतंत्र के लेटर एंड स्पिरिट में समझ रखते हैं। हिंसा के प्रति उनको चिंता है, नफरत है। मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान के सार्वजनिक जीवन में, हिंदुस्तान के राजनीतिक जीवन में, लोकतंत्र में वाद हो, विवाद हो, चर्चा हो, आक्षेप हो, प्रत्याक्षेप हो, ये सारी बातें लोकतंत्र की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन लोकतंत्र में हिंसा को कभी भी कोई स्थान नहीं है। और जब इंसान अपने पर से भरोसा खो देता है, जब उसको लगता है कि उसके पास न तर्क है, न हकीकत है, न सत्य कहने का सामर्थ्य है और न ही सत्य को स्वीकारने का सामर्थ्य है, तो स्वाभाविक है कि वो राजनीतिक दृष्टि से हिंसा का मार्ग अपनाता है। और इन दिनों हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रवादी विचार को लेकर के जीने वाले नौजवानों को सबसे ज्यादा उसका शिकार किया जा रहा है। उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जिस प्रकार से व्यापक रूप से देश में हिंसा का दौर चला था, तब से लेकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे राजनीतिक प्रकृति का हिस्सा बनता जा रहा है। मैंने त्रिपुरा में चुनाव में देखा था, पोलिंग के एक दिन पहले तक हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा था, पेड़ पर फांसी देकर के लटकाया जा रहा था। केरल में मैंने देखा, कर्नाटका में हमारे एक दलित युवा कार्यकर्ता, उसको गरम तेल के अंदर डुबो करके उसको जला दिया गया। ये लोकतंत्र में शोभा नहीं देता है। और हिंसा की चर्चा राजनीतिक दल के दायरे में करने से नुकसान होता है। हिंसा का पूरी तरह विरोध होना चाहिए। इस दल की हो, उस दल की हो, मरने वाला इस दल का हो, उस दल का हो, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं हो सकता है। कर्नाटक में भी हमारे कई नौजवान साथियों ने अपना जान गंवा दी है।
मेरी उनके परिवार के प्रति पूरी संवेदना है, लेकिन लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य के लिए हिंसा के प्रति हर राजनीतिक दल में एक विरोध का भाव होना चाहिए, हिंसा के प्रति विरोध का वातावरण होना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि कर्नाटका भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कभी भी बदले की भावना के बिना जिस तरह से मनोयोग से लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करते इस चुनाव के मैदान में जुटे हैं, हम सब ने देखना चाहिए लोकतंत्र पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए। थैंक यू तेजस्वी। तो फ्रेंड्स, वीडियो तो बहुत ही प्यारा था। जब उन्होंने क्वेश्चन पूछा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा एज अ यूथ कि वायलेंस जो हो रही है कर्नाटका में, और मोदी जी ने बहुत ही अच्छा आंसर दिया। ये नहीं कहा कि उनको गुस्सा दिला के बोलो कि आप वापस उनको बदला लो या कुछ। उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं करेंगे, हम लोकतंत्र की मर्यादा को रखेंगे। तो बहुत ही अच्छा है उन्होंने मैसेज दिया, बहुत अच्छा बताया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप वायलेंस का बदला वायलेंस से दो। तो उनको ये जो मैसेज दिया बहुत अच्छा बोला उन्होंने, क्योंकि मुझे याद है मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे जिसमें ऑपोजिशन के लीडर भड़का रहे हैं लोगों को कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अगर ये नहीं हुआ ऐसे कर देंगे। उन्होंने रॉयट्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पे देखो मोदी जी क्या बोल रहे हैं कि नहीं करना। तो इससे डिफरेंस भी पता चलता है। और जब वो बात कर रहे थे इंदिरा गांधी की डेथ के टाइम की, तो मुझे अभी तक याद है, हम छोटे थे कि जब वो रॉयट्स हुए थे, हमको दूर से धुएं दिखते थे छत पे चढ़े हुए कि वहां पे कुछ हो रहा है, दंगे हो रहे हैं। और हमें याद है रात को हम लोग सब कजन्स थे, सब इकट्ठे एक ही घर में थे, और सब जो बड़े थे वो लोग, कुछ नहीं था, हथियार नहीं थे, तो उनको डर लगा हुआ था कि अटैक होगा इस कॉलोनी के अंदर। तो वो जितने घर में छोटे बहुत चाकू थे वो लेके सब एडल्ट्स जो थे, उन्होंने कहा कि हम रात भर जागेंगे, और बच्चों को हम सबको एक कमरे में कर दिया था। और हमने लाइफ में पहली बार ऐसी सिचुएशन देखी थी, और हमारी तो जान निकली हुई थी कि ये क्या हो रहा है। तो वो तो मुझे कभी भूलता नहीं है। और वही मोदी जी भी उस टाइम की बात कर रहे थे। पर बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने यही एक मैसेज दिया कि हम लोग जो हैं, जो हिंसा कर रहे हैं, उसका जवाब हिंसा से नहीं देंगे। तो बहुत ही सुंदर था, और क्वेश्चन जो पूछा था उन्होंने बहुत ही अच्छा पूछा। बहुत ही अच्छा वीडियो था। और किसी यूथ नेता जो हैं उनका भी, तेजस्वी सूर्य, उनका भी सही कंसर्न था। उनका ये कंसर्न था कि हम यंग हैं और यूथ का वायलेंस हो रहा है कर्नाटका में, उनके साथी मर गए हैं, मारे गए हैं। तो इतना वायलेंस की पॉलिटिकल सिस्टम में कि यूथ को मारा गया है, तो बहुत डेंजरस बात है। तो मुझे लगता था कि पॉलिटिक्स जो है कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि बहुत कुछ होता है, मगर ये नहीं पता था कि इसमें वायलेंस भी इन्वॉल्व है। और दुख की बात है, मतलब एक ज़माने में वायलेंस होता था, मुझे शौक इस बात का हो रहा है कि आज भी वायलेंस हो रहा है। और फिर मोदी जी ने उसके ऊपर से खुलासा किया और एक कंफर्म किया कि किसी इंसान को जलते हुए तेल में भी डाला गया था। ये तो बहुत ही दुख की बात है कि पॉलिटिक्स इतना मतलब वायलेंट है, और इतना ग्रुपिज्म है कि अगर कोई इंसान अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कुछ बोल देता है, तो दूसरे लोग आके उसके साथ वायलेंस करते हैं। तो मतलब अगर वायलेंस होगा तो कोई भी अच्छा इंसान पॉलिटिशियन नहीं बन पाएगा। जब तक वायलेंस है, कोई भी अच्छा इंसान बोलेगा, देखिए जहाँ पे आप किसी की आवाज़ नहीं सुनना चाहते, आप किसी के थॉट्स नहीं सुनना चाहते, आप फेयर गेम से जीत नहीं सकते, दूसरा इंसान अपने बल के बेस पे आपको मार रहा है। वो बात अलग है कि अगर आप स्वामी विवेकानंद की बात सुने तो आप कहेंगे कि आपको किसने रोका है वीक, आपको कौन बोलता कि आप वीक रहिए, आप भी एक्सरसाइज करिए, आप भी स्ट्रांग बनिए, फिजिकली स्ट्रांग। विवेकानंद जी तो यही कहते थे कि आप जो हैं स्ट्रांग रहिए, हर तरीके से फिजिकली भी स्ट्रांग रहिए। मगर फिर भी पॉइंट है कि अगर वायलेंस हो रहा है तो गलत बात है, नहीं होना चाहिए। बड़ा दुख हुआ है देख के मुझे, और आई होप कि जब अब बीजेपी पावर में है बिना किसी के सपोर्ट के, तो कुछ ऐसा होगा कि इम्प्रूवमेंट्स आए जाएंगे जिससे जो है इस टाइप का वायलेंस ना हो।
और अब जिस पार्टी को हराना था वो तो हार चुकी है। इसके बाद जो है अब ऐसा होना चाहिए कि वायलेंस ना हो और सिस्टम अच्छा हो जाए, किसी के प्रति वायलेंस ना हो, कोई भी इंसान उसके प्रति वायलेंस ना हो। डेमोक्रेसी है और उससे आप अपने विचारों से लोगों को जीतिए, अपने काम से लोगों को जीतिए, मगर वायलेंस से नहीं। और अगर वायलेंस है तो कभी भी कंट्री का भला नहीं हो सकता, क्योंकि जो जेन्युइन लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो कभी पॉलिटिक्स में आएंगे ही नहीं। और तो काफ़ी अच्छा वीडियो था, बहुत मतलब आई होप कि पॉलिटिक्स में वायलेंस जो है ख़त्म किया जाए। यस फ्रेंड्स, तो आप बताना कि क्या सिचुएशन ठीक हुई है अब कि नहीं, क्योंकि होप तो यही है कि अब सुधार आया होगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।